हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका शुभ चिंतक डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का टॉपिक थायराइड से रिलेटेड है और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है जो शायद किसी बुक्स में नहीं आपको मिलेगा। कोई डॉक्टर भी बहुत कम लोग जानते भी हैं और बताते भी नहीं हैं, जो जानते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि एक तो फर्जी थायराइड, कि क्या आपको फर्जी थायराइड है, मतलब बिना बात के दवाइयां खाना, और थायराइड है नहीं लेकिन दवाई खाए जा रहे हो, और इसको बोलते हैं फर्जी थायराइड। मतलब आपको डायग्नोस फेक थायराइड डायग्नोस किया जा चुका है। एक तो ये। दूसरा, थायराइड टेस्ट कराते समय किन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। तीसरा, थायराइड की दवाइयों से रिलेटेड, जो थायराइड की दवा है उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो आपको बताऊंगा। तो आज सारा जो टॉपिक है थायराइड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करें। और ये बता दूं, इस बार का जो फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप है वो 19 तारीख को है, यानी कि परसों शनिवार को। जिसको भी कराना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए आगे चलते हैं। फर्जी थायराइड के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। मतलब कि आपको थायराइड नहीं है लेकिन आपको डायग्नोस कर दिया गया और आप बिना बात के दवाई खाए जा रहे हैं। 50% से ज्यादा पेशेंट थायराइड के, सच बोलूं तो ऐसे ही पेशेंट हैं जो बिना बात के दवाई खा रहे हैं। थायराइड टेस्ट के बारे में पहले बात करता हूं, इसी के साथ साथ फर्जी थायराइड के बारे में आपको अपने आप पता चल जाएगा। थायराइड टेस्ट पहली चीज जब कराएं तो सुबह के समय कराएं, शाम के समय मत कराएं। 12 बजे से पहले पहले कोशिश करें, करा लें। 12:30 1 बजे तक भी करा सकते हैं, लेकिन लेट इवनिंग में नहीं कराएं, क्योंकि एक हार्मोन जो होता है उनका एक डायनल वेरिएशन होता है, तो वहां पे चेंज आ सकता है रीडिंग के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, थायराइड टेस्ट के लिए कोई खाली पेट कराने की जरूरत नहीं होती, आप खाना खा के नाश्ता करके भी जा सकते हैं। तीसरी चीज, जिस दिन थायराइड टेस्ट कराएं उस दिन मेडिसिन ना खाएं और बाद में आके खा लें, या अगले दिन आप, अगर आप स्किप करते हैं तो अगले दिन डबल डोज भी ले सकते हैं। ऐसा भी है कि अगर आप एक दिन भूल जाते हैं तो आप अगले दिन डबल डोज खा सकते हैं उसकी, है ना। और चौथा मैंने ये बताना था कि थायराइड टेस्ट जब आप कराने जाएं तो वहां पे सिर्फ थायराइड टेस्ट ही कराएं। ये ना हो कि आप लालच में, जी वो आपको लैब वाला बोल दे जी हम आपके 800 रुपए में सारे कर देंगे, आप सारे करा लो। कंप्लीट हेल्थ चेकअप में मैं कई बार बोल चुका हूं कि थायराइड की रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, और आपको सिर्फ थायराइड है तो थायराइड के लिए एक अच्छी लैब में जाएं, जो एक रेप्यूटेड लैब में जाएं, वहीं से टेस्ट कराएं, सिर्फ थायराइड का टेस्ट कराएं। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, यानी आपके हार्मोन बढ़ गए हैं, तो आपको तीनों टेस्ट कराने पड़ेंगे थायराइड के, T3, T4, TSH। लेकिन अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका खाली TSH से काम चल सकता है, क्योंकि TSH खाली 300, 350, 250 रुपए में हो जाता है और पूरा थायराइड प्रोफाइल 700, 600, 800 रुपए का होता है अलग अलग लैब में। तो पैसे बचाने चाहिए, क्यों नहीं बचाने चाहिए। और अगर पहली बार आपका थायराइड टेस्ट गलत रिपोर्ट आती है और उसमें दिखाता है कि गड़बड़ है रिपोर्ट, तो आप उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करें, उसको एक अच्छी लैब से दोबारा करा के देखें। और यहीं पे बात आती है फर्जी थायराइड की। तो मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में बोला था, फर्जी थायराइड मतलब ये कि आपने थायराइड टेस्ट कराया और कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराया या वैसे भी कराया, तो लैब टू लैब बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं, रिपोर्टों का पता नहीं चलता, एक कुछ दे देता है, दूसरा कुछ दे देता है, तीसरा कुछ दे देता है। तो इसमें कई बार डॉक्टर बिना उसको कंफर्म किए दवाइयां शुरू कर देते हैं, और मैं सच बताऊं तो 50% से ज्यादा लोग दवाइयां बिना बात के खा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, एक टेस्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म में, अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आया तो एक TPO एंटीबॉडी नाम का टेस्ट करा के देख लें। अगर ये भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो दवाई की जरूरत है, नहीं तो हल्का फुल्का अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, और इसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जहां पे पेशेंट को कोई खास सिम्टम नहीं है, बिना बात के दवाइयां शुरू ना करें, क्योंकि थायराइड दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हैं, बोन्स पे असर डालती हैं, कई लोगों को एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी भी होती है। तो ये मैं बाद में बात करूंगा थायराइड मेडिसिन की, ठीक है। इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, जहां पे हार्मोन बढ़ जाते हैं, वहां पे भी थायराइड की दवाई शुरू करने से पहले आपको थायराइड स्कैन करा के देखना चाहिए, जहां पे पता चलता है कि इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसको ग्रेव डिजीज कहते हैं, तभी थायराइड की दवाई दे, नहीं तो वो भी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है जो कि 5-6 महीने में अपने आप ठीक हो जाती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये था फर्जी थायराइड, जहां पे
थायराइड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, लोग दवाइयां शुरू कर देते हैं जहां पे दवाइयां शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं और थायराइड टेस्ट के ऊपर कि अगर आप थायराइड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखें कि आप साथ में कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं शुरू कर दी जिससे कि थायराइड टेस्ट की वैल्यू पे असर आ सकता है, जैसे कि कैल्शियम की दवा, जैसे कि आयरन की दवा। ये दवाइयां अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो इसको थायराइड की मेडिसिन से के साथ मत खाएं। थायराइड की मेडिसिन सुबह खानी चाहिए खाली पेट, और ये शाम को खानी चाहिए, नहीं तो आपकी वैल्यू पे असर आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं सीधा थायराइड की दवाइयों के ऊपर जो मैं बात कर रहा था। थायराइड की दवाइयों में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि थायराइड की दवाइयों के ब्रांड चेंज नहीं करने चाहिए। जो भी थायराइड की दवाई आप खा रहे हैं उसको वही ब्रांड खाएं, और 3 जो सबसे अच्छे ब्रांड हैं वो हैं थायरोक्स, थायरोनॉम, एल्ट्रोक्सिन। कई डॉक्टर जेनरिक दवाइयां लिख देते हैं, कई दो डॉक्टर अपनी जान पहचान कंपनियों की दवाइयां लिख देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी जहां पे क्वालिटी बहुत मायने रखती है, और इनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है जो वेल रेप्यूटेड नहीं है। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और डॉक्टर्स को भी इतनी सस्ती दवा में मुझे लगता है, जब ब्रांडेड दवाइयां भी बहुत सस्ती हैं, 200 रुपए की 3 महीने की दवाई आती है, तो इसमें आप लोगों को जेनरिक दवाइयां नहीं खानी चाहिए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी आपकी जिंदगी है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। एक तो ये। दूसरा, मैंने फिर बोला कि थायराइड की दवाइयों के सुबह खाली पेट खानी चाहिए, 45 मिनट से कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट नहीं खाओगे तो आपकी थायराइड की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आएगी। कई लोग महीने में 2-3 दिन नहीं खाते हैं, तो उससे भी थायराइड की रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। कई बार डॉक्टर इस हिसाब से बताते हैं कि आज आपको पूरी खानी है, कल आधी खानी है, आज पूरी खानी है, कल आधी खानी है। या कई डॉक्टर बताते हैं कि आपको सैटरडे संडे को आपको पूरी खानी है, बाकी दिन आधी खानी है, यानी 50 खानी है, सैटरडे संडे को 100 खानी है। तो ये याद कर पाना मुश्किल होता है। कैलेंडर पे निशान लगा लें और वहां पे इसको याद रखें कि हमें किस दिन क्या खानी है, या रिमाइंडर लगा लें अपने फोन के अंदर। ठीक है। और थायराइड की दवाइयों की क्वालिटी बहुत डिपेंड करते हैं आपकी रिपोर्ट उस पे, और अपने आप थायराइड की दवाइयों को बंद मत करें या कम ज्यादा ना करें। कई बार क्या होता है, थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, डॉक्टर दवाइयां कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत ट्रेंड है। और ये भी बोलूंगा कि थायराइड का इलाज एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से कराएं। ये ना हो कि गली मोहल्ले के किसी भी डॉक्टर से आप थायराइड की दवाई ले लें, लेडी डॉक्टर ने लिख दी है। वो अगर 15-20% भी दवाई कम करेंगे ना, आपकी रिपोर्ट में 100% का फर्क आ सकता है, ये आप सोचें। तो बिना पूछे दवाइयां बंद ना करें, बिना पूछे नागा मत डालें, गैप मत करें। और अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आपका डॉक्टर कह रहा है कि दवाइयां बंद कर दो, ये गलत ट्रेंड है, बिल्कुल गलत ट्रेंड है। अगली बार इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपका 2 साल लग जाएंगे उसको कंट्रोल करने में, और प्रॉब्लम जो आती है पेशेंट्स को अलग। एक चीज और है यहाँ पे, कई बार पेशेंट जो मोटे लोग होते हैं उन लोगों में कई बार थायराइड की रिपोर्ट गड़बड़ आ जाती है, तो वो उनको लगता है कि मेरा तो थायराइड का कारण, मेरे थायराइड से मोटापा आ गया, जबकि उल्टा है। वजन बढ़ने से भी थायराइड पे असर आता है। ठीक है, आप वजन कम कर लो, थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। एक तरह की ये हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल डिजीज ही बन के रह गई है थायराइड। मैं सच बता रहा हूँ आपको। फिर नहीं तो रोते हुए आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा थायराइड चेक करा दो, मेरा थायराइड बढ़ गया, मैनू लगता उदे नाल ही हो गया मैनू। ये ऐसे झूठ बोलती हैं लेडीज। ठीक है, थायराइड बढ़ने से, थायराइड हाइपोथायराइड से वजन बढ़ता है, लेकिन इसका उल्टा भी है। वजन बढ़ने से भी आपकी थायराइड की डोज बढ़ जाएगी अगर आप खाओगे पियोगे तो। ठीक है, आप करके देख लो। आप वजन, क्योंकि वजन के हिसाब से दवाई की डोज दी जाती है। यही मैं बोलता हूं कि अगर एक 100 किलो की लेडी है और डॉक्टर उसको बिना बात के दवाई शुरू कर देता है, उसका थायराइड 6 आया, 7 आया, और वो 25 माइक्रोग्राम से कंट्रोल हो गया, उसको थायराइड था ही नहीं, क्योंकि इतने वजन की लेडी की डोज बनती है 150 माइक्रोग्राम, और आप उसको 25 से कंट्रोल कर रहे हो। तो 25 से अगर कर रहे हो तो इसका मतलब उसको थायराइड है ही नहीं। आप बिना बात के उसको, यानी कि वो भी फर्जी थायराइड की शिकार है। तो ये फर्जी थायराइड बहुत ज्यादा कॉमन है। आप प्लीज प्लीज जाइए, पता लगाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ टेस्ट होते हैं जो बताते हैं। ये भी सवाल होता है कि क्या मुझे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, क्या मेरी दवाई कम हो सकती है। तो मैं सच बताऊं, जो मैं ये फर्जी थायराइड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे दवाइयां बंद हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आपका थायराइड इम्यून रिलेटेड ना हो, और बिना बात के आप दवाई, बिना किसी एविडेंस के दवाइयां ना खाएं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।
और जाइएगा और खाना वाना जरा पे अपना वजन कंट्रोल रखे, है ना। और डाइट के बारे में ये है कि डाइट में वजन तो कम करना ही है, और सिर्फ थायराइड को इल्जाम मत लगाओ, पानी खूब पीजिएगा। और सोयाबीन बताया जाता है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, हालांकि इसके प्रूफ नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी चलिए अवॉइड करिए सोयाबीन। और खा 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 खाए जा और गुनगुनाए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे जमाना, गा 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 गाए जा, खा 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 खाए जा, डॉक्टर पे जाए जा। मेरे घर से क्या जाता है, खाओ और आओ, है ना। तो सच्ची बात जो कहता है उसी का नाम है डॉक्टर नवनीत काला। शुभ रात्रि, शुभ संध्या एंड शुभ दोपहर। चलिए, थैंक यू, बहुत बकवास हो गई।